नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। क्या आपने पुष्पा मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है और मसाला फिल्मों के आप शौकीन हैं तो इसे जरूर देखनी चाहिए। तेलुगु की फिल्म है, हिंदी सहित कई भाषाओं में डब हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त धमाल मचाए हुए है। फिल्म का नायक पुष्पा आई हेट टीयर्स वाला रोमांटिक नहीं है, चॉकलेटी नहीं है, बल्कि बेहद खौफदार है, खतरनाक है और खूंखार भी। फिल्म के नायक अल्लू अर्जुन हैं, दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने चेहरा। फिल्म का एक डायलॉग बेहद वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर खासकर। पुष्पा पुष्पराज। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है? फ्लावर नहीं, फायर है, झुकेगा नहीं। डेविड वार्नर से लेकर रविंद्र जडेजा तक इसके मीम्स बनाने में लगे हुए हैं। श्रेयस तलपरे ने हिंदी में अल्लू अर्जुन की आवाज दी है और अपनी बेहद शानदार और गंभीर आवाज से अल्लू अर्जुन के एटीट्यूड को उन्होंने एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। इस एटीट्यूड के कारण ही फिल्म, जो नायक के एटीट्यूड, नायक के अंदाज के कारण ही फिल्म इतनी जबरदस्त हिट जा रही है। और यही एटीट्यूड विराट कोहली में है और उसी एटीट्यूड के कारण विराट कोहली इतने लोकप्रिय हैं और उनके खेल में भी एटीट्यूड के कारण ही इतना निखार आता है, इतनी कामयाबी उन्हें मिली है। फायर था मैं, झुकेगा नहीं। विराट कोहली की कामयाबी में उनके एटीट्यूड, उनकी आक्रामकता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2 साल पहले तक, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल पहले तक तकरीबन 4 में से 1 मैच में वो शतक लगा रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि विराट कोहली के एटीट्यूड, उनके गुरूर को तोड़ने की कोशिश की गई है। पुष्पा फिल्म के नायक की तरफ विराट कोहली बंदूक की आवाज और एटीट्यूड में खोए रहे। इस बीच बीसीसीआई में कुछ अधिकारी तीली से आग लगाते रहे और आग की जद बढ़ती गई। विराट कोहली के लिए मुश्किलें बढ़ती गई, हालात विपरीत होते गए और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें T20 की कप्तानी छोड़नी पड़ी। उन्होंने टेस्ट और वनडे की कमान संभाले रखी, लेकिन वनडे की कप्तानी से भी उन्हें अपमानित करके हटा दिया गया। बात इतनी बढ़ गई कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी। बीसीसीआई ने प्रस्ताव रखा कि कम से कम एक और टेस्ट वो खेल लें। अब तक उन्होंने 99 टेस्ट खेले हैं, एक और टेस्ट वगैरह खेल लेते हैं तो 100 टेस्ट हो जाएंगे। 100वें टेस्ट में वो कप्तानी छोड़ सकते हैं, एक फेयरवेल टेस्ट हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली इतने गुस्से में थे कि उन्होंने इस बीसीसीआई के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर आपका बोर्ड के अध्यक्ष और चयनकर्ता आपके खिलाफ हो तो फिर आपके लिए क्या जगह रह जाती है? आप किस तरह से कप्तान बने रह सकते थे? किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो जाहिर तौर पर उसका मनोबल टूटता है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर और खासकर वनडे श्रृंखला के दौरान विराट कोहली में वो आक्रामकता नजर नहीं आई। वनडे श्रृंखला फीकी रही और भारतीय टीम का पूरी तरह व्हाइट वॉश हो गया। 3 मैचों की श्रृंखला थी। 2 मैचों में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाए और तीसरा मैच भारत जीत भी सकता था, लेकिन भारतीय टीम के पास वो कप्तान नहीं था जो हर कीमत पर जीतने की कोशिश करता है। वो जज्बा भी नजर नहीं आया टीम में और विराट कोहली में भी। विराट कोहली एक साधारण खिलाड़ी की तरह नजर आए, अपने हिस्से की बल्लेबाजी कर कर पवेलियन लौटने वाले खिलाड़ी की तरह विराट कोहली नजर आए। और रिव्यू के समय भी विराट कोहली न्यूट्रल खड़े रहे। उन्होंने अपनी तरफ से इनपुट देने की कोशिश कम की या बिल्कुल ही नहीं की। सुनील गावस्कर और शॉन पोलक श्रृंखला के दौरान कमेंट्री कर रहे थे। इन दोनों का मानना था कि भारतीय खिलाड़ी अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि चीजों के होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं वेरॉन फेलेंडर ने नोटिस किया कि भारतीय खिलाड़ियों के कंधे झुके हुए थे। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनसे उनका अतिरिक्त निकलवाने वाला, एक्स्ट्रा निकलवाने वाला कप्तान टीम के पास मौजूद नहीं था। विराट कोहली अपने जोश और अपने एटीट्यूड से, अपनी ऊर्जा से खिलाड़ियों से उनका बेहतरीन निकलवाना जानते थे। विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान तो हैं ही, साथ ही अगर
टेस्ट मैचों की बात करें तो दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में वो चौथे नंबर पर है। केपटाउन में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला और आखिरी टेस्ट मैच में भी उनका वही एटीट्यूड, उनकी वही आक्रामकता नजर आई। हुआ यूं कि दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन इल्गर एलबीडब्ल्यू हो गए। फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, लेकिन एल्गर ने रिव्यू मांग लिया और तीसरे अंपायर ने, टीवी अंपायर ने हैरान करने वाला फैसला सुनाया। गेंद डीन एल्गर के पैड के निचले हिस्से से टकराई थी और वो विकेट के बिल्कुल सामने खड़े थे। कोई चांस नहीं था उन्हें नॉट आउट होने का, लेकिन तीसरे अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। जाहिर है भारतीय टीम काफी गुस्से में आ गई और विराट कोहली अपने अंदाज के अनुसार माइक स्टंप के पास जाते हैं और स्टंप माइक पर दक्षिण अफ्रीका को काफी खड़ी खोटी सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्ट क्या कहा था, वो पढ़कर मैं सुनाता हूं। जब तुम्हारी टीम गेंद चमकाती है तो उन पर भी ध्यान दिया करो, सिर्फ विरोधियों पर नहीं। हमेशा लोगों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हो। विराट कोहली ने यहां ताना मारा था जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला हुआ था और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को सैंड पेपर्स से गेंद रगड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के कैमरे ने पकड़ा था। तो विराट कोहली ने यहां पर तंज कसा और कई दिग्गजों को, कई एक्सपर्ट को, स्टूडियो एक्सपर्ट को विराट कोहली की ये बात नागवार गुजरी, खासकर भारतीय एक्सपर्ट को। लेकिन विराट कोहली का यही एटीट्यूड, वही आक्रामकता अब भारतीय क्रिकेट तो सही, भारतीय क्रिकेट तो मिस कर ही रही है, विश्व क्रिकेट इसको मिस कर रहा है, उनकी आक्रामकता को, उनके अंदाज को। सुनील गावस्कर के कैरेबियन कैलिप्सो, कपिल देव के विश्व कप और सचिन तेंदुलकर के डेजर्ट स्टॉर्म से भारतीय क्रिकेट की पहचान बनी। सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के फाइनल फ्रंटियर के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया, तो महेंद्र सिंह धोनी के मिडास ट्रस्ट से भारतीय टीम विश्व क्रिकेट का सिरमौर बनी। विराट कोहली ने अपने एटीट्यूड और आक्रामकता से उस विरासत को आगे बढ़ाया और उनके करियर का हॉलमार्क रहा फिटनेस। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न को विराट कोहली की आक्रामकता, उनका एटीट्यूड इतना पसंद है कि वे उन्हें टेस्ट क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट को अगर जिंदा रखना है तो विराट कोहली जैसे किरदार की बहुत ज़रूरत है। एन चैपल उन्हें टेस्ट क्रिकेट का पोस्टर बॉय मानते हैं और एलन बॉर्डर को उनकी आखिर तक हार नहीं मानने की जिद बेहद पसंद है। देखिए, जिस तरह फिल्मों की सफलता के लिए उसमें मसाला का तड़का ज़रूरी होता है, उसी तरह टेस्ट क्रिकेट को मनोरंजक बनाए रखने के लिए विराट कोहली जैसे किरदार की ज़रूरत होती है। इस श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर विराट कोहली पूरे रंग में नहीं थे। उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी कि खुलकर अपना एटीट्यूड दिखलाएं। तो देखा क्या हुआ, टेस्ट और वनडे दोनों श्रृंखलाएं फीकी साबित हुई। केएल राहुल शानदार बल्लेबाज हैं और कुछ ही मैचों के आधार पर उन्हें कप्तान के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कप्तान है कहाँ? उन्हें तो अस्थायी कप्तान के तौर पर, स्टैंडिंग कप्तान के तौर पर दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। बीसीसीआई ने सारा प्रपंच, पिछले 6 महीनों में जो सारा प्रपंच बीसीसीआई ने रचा है, वो सिर्फ इसलिए है कि रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जाए, उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाज है, प्रतिभा में विराट कोहली से कम नहीं है, अपनी कप्तानी की काबिलियत भी वो आईपीएल में साबित कर चुके हैं, 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना चुके हैं। सवाल इस बात पर नहीं है कि रोहित शर्मा या किसी और को कप्तान बनाया जा रहा है, सवाल इस बात पर है, बहस इस बात पर है कि विराट कोहली को किस तरह से, किन परिस्थितियों में, किस तरह अपमानित करके उनसे कप्तानी ली गई। पूर्व कोच रवि शास्त्री का तो यहां तक मानना है कि विराट कोहली अगले 2 साल तक कप्तानी कर सकते थे और 50-60 मैचों में भारत को जीत दिला सकते थे। ये बात किसी को, बीसीसीआई में किसी को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने 68 मैचों में कप्तानी की और 40 में भारत को जीत दिलाई और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वे दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में चौथे नंबर पर है। विराट कोहली के समय हटाए जाने से भारतीय क्रिकेट बीच मझधार में है। टेस्ट में भारतीय टीम तीसरे, वनडे में चौथे और T20 में दूसरे नंबर पर जा खिसकी है।
तो क्या इन सब के लिए सिर्फ बीसीसीआई जिम्मेदार है? शायद नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपने समय में कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने कथित तौर पर काफी मनमानी की थी और इसको लेकर टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई से शिकायत भी की थी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कोच अनिल कुंबले के खिलाफ विराट कोहली ने बगावत की थी, उनके कोच बनाए जाने के खिलाफ बगावत की थी, उसको लेकर उनके समकालीन अनिल कुंबले के समकालीन और बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली खुश नहीं थे। आगे समझने और समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।